गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 10th का पार्ट फर्स्ट में वीडियो फर्स्ट पढ़ाया था, जिस चैप्टर का नाम है द कमेंट सेकेंड, जो कि वसंत नार्लिकर द्वारा लिखा गया है, जो कि मानव जीवन पर व्यंग्य किया गया है। ओके, इस कहानी के द्वारा बहुत अच्छी स्टोरी है। हम लोगों ने पढ़ा था इस स्टोरी में कि कमेट दत्ता को, जो कि अर्थ से टकराने वाला होता है, के बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और ये हुआ कि कैसे कोलाइड को बचाया जाए, कोलाइड से बचाया जाए। अंत में सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्या करें हम लोग, जो है अगर थोड़ा सा हम लोग पुश कर दें, इसके रास्ते को हटा दें, इसके रास्ते से इसको पुश कर दें कमेंट दत्ता को, तो हो सकता है ये अर्थ से टकराने से बच जाए। इसी के आगे से बच्चों हमको पढ़ना है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। ओके, देख लीजिए, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है द एक्सपर्ट्स। ओके, यहाँ से पढ़ना है। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बुल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर। जितने भी एक्सपर्ट थे उन लोगों ने फिर से क्या किया, कैलकुलेशन किया। बल्क माने विस्तार से चर्चा करना, ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर, यानी न्यूक्लियर पावर के विध्वंसक शक्ति के बारे में सभी एक्सपर्ट्स ने क्या किया, विस्तार से चर्चा किया। ओके, नाभिकीय विखंडन हम जिसे कह सकते हैं। पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर उपस्थित था, वुड बी नीडेड टू अचीव दिस ममोथ टास्क। ममोथ माने होता है विशाल, बहुत बड़ा। ओके, तो क्या हुआ, सब लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया कि अर्थ पर जो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर पावर है, क्या हुआ, उसके द्वारा हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इस बड़े कार्य को कर सकते हैं। ओके, टास्क माने कार्य। गैगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सूटेबल प्लेट, एक बहुत बड़ा गगनचुंबी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन किया जाए, यानी न्यूक्लियर का खंडन किया जाए, आपके विखंडन किया जाए। सूटेबल प्लेट, उचित जगह पर, सूटेबली डायरेक्टेड, और उचित डायरेक्शन में, उचित रूप से निर्देशित किया जाए। एंड सूटेबली टाइम, और उचित समय पर, कुड डू द ट्रिक, यही ट्रिक काम कर सकता था। यानी कि एक क्या क्या किया जाए, गैगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए सूटेबल प्लेस पर, सूटेबल डायरेक्शन में और सूटेबल समय पर, तो हो सकता है थोड़ा काम कर जाए और इससे उसका रास्ता बदल जाए, जो क्या है, कमेंट दत्ता है। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। और इसको कैसे किया जा सकता था, दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड, जो न्यूक्लियर सामान है इसको जो है स्पेसशिप पर लोड करके, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। तो इंटरसेप्ट माने होता है रोकना होता है, तो क्या होगा, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कमेट, जो आता हुआ, अप्रोच माने दिखाई देना, आता हुआ, जो आता हुआ कमेट है उसको रोकने के लिए। एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और इसे क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा कि कब हमको छोड़ना है, कब क्या करना है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अब इस पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर है, देख लीजिए, रिमोट कंट्रोल, समझ में आया। यहीं से सक्सेस और फेल्यूर, सफलता या असफलता, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, लेकिन प्रिजर्व माने सुरक्षित रहना, सजो के रखना, लेकिन इसमें सक्सेस हो या फेल हो, लेकिन क्या हो, इसमें सीक्रेसी अवश्य होना चाहिए, गुप्त ये जरूर होना चाहिए।
फाइनली अ टाइम टेबल वाज ड्रॉन, अंत में एक टाइम टेबल बनाया गया। अब फॉर द ऑपरेशन ड्रॉन अप में यानी एक टाइम टेबल तैयार किया गया। फॉर द ऑपरेशन इस ऑपरेशन के लिए, इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, विच वाज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसका कोड वर्ड नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ओके, द इम्पॉर्टेंट डेट इन इट पर, और प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड में जो टाइम टेबल तैयार किया गया उसके जो इम्पॉर्टेंट डेट थे वो कौन कौन से थे। देखिए, अक्टूबर 10 को क्या किया जाएगा, डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। देख लीजिए, डिस्पैच क्या है, डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड माने होता है जो औजार हथियार या उपकरण भेजे जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पेलोड कहा गया है। समझ में, इक्विपमेंट। तो क्या है, डिस्पैच माने होता भेजना। डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड, उस पर लोड करके जो है उपकरणों को, यानी उपकरणों को लोड करके स्पेसक्राफ्ट को भेजना। अनलेस जब तक बाय द कमेट, जब तक क्या हो जाता है कमेट, तब तक ना भेजना। 10 दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, उपकरणों को तब तक नहीं भेजेंगे लोड कर जब तक कि हम लोग ये देख लेते हैं कि द कमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, कमेट अपने आप पहले से ही तो नहीं डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, बाय नेचुरल कॉजेज, किसी प्राकृतिक कारण से, और हैज चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्सीन रीजंस, या अपना रास्ता तो किन्हीं जिसके हम लोग उम्मीद नहीं किए हैं उस अनअपेक्षित कारण से अपना रास्ता तो नहीं बदल लेती है। क्या कहा जा रहा है कि हम लोग जो है 10 अक्टूबर तक वेट करेंगे। 10 अक्टूबर तक हम लोग जो है अपने स्पेसक्राफ्ट को उस पर इक्विपमेंट करके नहीं भेजेंगे। हम लोग ये देखेंगे, हो सकता है किन्हीं कारणोंवश कमेट तक फुल डिस्ट्रॉय हो जाए, या जिस चीज़ की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, अनअपेक्षित, अनफोर्सीन माने जिसकी अपेक्षा ना किया हो हो सकता है अनअपेक्षित वे से हो सकता है कि कमेट दत्ता अपना रास्ता ही बदल ले उस। ओके, फिर क्या है, दूसरा है नवंबर 15 नवंबर को रेंड्यूजुअस विद द कमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। फिर क्या होगा, 15 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, रेंड्यूजुअस विद द कमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड यानी जो इक्विपमेंट, जो चीज़ें हम लोग लोड करेंगे। डिटोनेशन माने होता है विस्फोट करना, रेंड्यूजुअस माने जिस जगह पर मिलेंगे। तो हम लोग स्पेसक्राफ्ट से क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे, और क्या होगा, एक जगह जाकर क्या करेंगे, पेलोड्स का विस्फोट करेंगे और एक कमेट से जाकर मिल जाएंगे और विस्फोट होगा। 15 दिसंबर को क्या होगा, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, यदि एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो जाता है, दिस वाज द डे द कमेट वुड हिट द अर्थ। अगर 15 दिसंबर को हम लोगों का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो समझ लो कि क्या हो जाएगा, ये कमेट दत्ता जो है अर्थ से टकरा जाएगा। इफ इट सक्सीडेड, यदि ये सफल हो जाता है, दिस वाज द डे द कमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। और यदि क्या हो जाता है, हम लोगों का ये प्रैक्टिकल सफल होता है तो क्या होगा, कमेट दत्ता जो है ये अर्थ के किनारे से होकर सेफ डिस्टेंस से, यानी उचित दूरी बनाकर निकल जाएगी अर्थ के नज़दीक से। द कमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। फिर क्या है, द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन हाउ मासिव द कमेट वाज। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आखिर में जो कमेट है, जो कमेट दत्ता है, ये कितना बड़ा है, कितना भारी है। मासिव माने भारी। नो बॉडी कुड एस्टिमेट, कोई इसका एस्टिमेट नहीं कर सकता है, इसका एस्टिमेट नहीं कर सकता। एवरीबॉडी होप्ड दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, नहीं सभी लोग यही उम्मीद करें कि क्या हो, कि ये बहुत ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होगा तो हम इसे इसके रास्ते से नहीं हटा सकते, विस्फोट करके इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, वी विल सक्सीड, हम लोग सफल होंगे। द आर्ट सर जॉन मैकपर्सन फॉर हिज ओपिनियन,
अपने ओपिनियन के लिए, उनके ओपिनियन के लिए उन्होंने यानी दत्तादा ने सर जॉन मैक्सपर्सन से उनके इस राय के लिए पूछा कि आपको लगता है हम लोग सफल होंगे। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल अफिनिटी फॉर ईच अदर। अफिनिटी माने प्यार, सम्मान। क्या था? ड्यूरिंग द वीक, इस हफ्ते के दौरान, द टू हैड माने द टू का मतलब कौन? द टू हैड डेवलप्ड, इन दोनों में बहुत अच्छा संबंध हो गया था। दोनों लोग एक दूसरे को समझ लिए थे और प्यार उमड़ आया था ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। कौन कौन? दत्तादा यानी मनोज दत्ता और क्या है कौन? सर जॉन मैकपर्सन के बीच। यानी दत्तादा और सर जॉन मैकपर्सन दोस्त बन गए थे। समझ में आया? मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आंसर दूंगा, ईमानदारी पूर्वक आंसर दूंगा, यानी अच्छा आंसर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15, कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 15 दिसंबर तक मैं आपको बता दूं कि मैं तब 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का उपहार या गिफ्ट नहीं खरीदूंगा। समझ में आया? इसका यही जवाब मेरे पास है। दत्तादा टूर्ड द ब्रिटिश आइल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एंड ही हैड अ प्लेजेंट टाइम विजिटिंग observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. दत्तादा टूर्ड द ब्रिटिश आइल्स, दत्तादा जो है अंग्रेजों के आइल्स पर भी गए, यानी ब्रिटिश आइल्स पर भी गए। ओके, आइल एक जगह का हम कह सकते हैं आइलैंड, आइल्स का मतलब आइलैंड होता है। ओके, द्वीपों पर गए, ओके, बीचों पर गए। और क्या हुआ? फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक रहे। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस के बाद, एंड ही हैड अ प्लीजेंट टाइम, उनके पास बहुत अच्छा समय था। प्लीजेंट माने सुहावना, अच्छा समय था। क्या? विजिटिंग ऑब्जर्वेटरी, कि टहलना, घूमना, विजिट करना, ऑब्जर्वेटरी जो निरीक्षण करते थे, खोज करते थे। एंड एक्सचेंजिंग व्यूज, और एक दूसरे की व्यूज को क्या करना? सबकी व्यूज को बदलना, चेंज करना, एक दूसरे से तालमेल करना, यानी बातों से करके उनकी भावनाओं को जानना, अपनी भावनाओं को देना, अपनी राय को देना, उनके राय को देना, यानी एक दूसरे से बातें करके हम लोग एक दूसरे की व्यूज को, दृष्टिकोण को या नजरिए को समझते हैं। इसी को एक्सचेंजेस ऑफ व्यूज कहा गया। विथ अमेचर, नौसिखिए साइंटिस्ट से, एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, नौसिखियों से और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स से भी। दत्तादा को समय मिल गया। क्या हुआ? लगभग 2 हफ्ते तक ब्रिटिश आइल्स पे गए और जो ऑब्जर्वेटरीज थे, जो अमेचर साइंटिस्ट थे, अमेचर एस्ट्रोनॉमर्स थे चाहे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थे, सबसे बातें करते थे। और क्या थे? एक दूसरे की बातों को शेयर करके, एक्सचेंज करके दृष्टिकोण को जानने लगे, जानने का समय मिला इनको। ऑन हिज रिटर्न, अपने लौटने पर, ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, और जब वो ऑन हिज रिटर्न, अपने लौटने पर, ही वॉज ग्रीटेड बाय, उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। ग्रीट माने सम्मान, स्वागत। बाय द इनएविटेबल, अनिवार्य रूप से, जिसे टाला नहीं जा सकता था। वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, उनके दोस्तों की बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। क्राउड माने भीड़, वास्ट माने विशाल। ओके, सोशल लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक नेताओं, स्टूडेंट्स, छात्रों, एंड यूजुअल हैंगर्स ऑन, और जो प्रायः आश्रित हुआ करते थे। हैंगर्स ऑन माने आश्रित होना, यानी उनके दोस्तों, सामाजिक नेताओं, विद्यार्थियों जो उनके पे आश्रित थे, उनसे बराबर मिलते थे, सब लोग जो है उनका दत्तादा का स्वागत करने के लिए उमड़ गए। लोडेड विद गारलैंड्स एंड bombarded by questions from the press, he somehow made his way to waiting car। बहुत अच्छा शब्द यूज किया गया, बॉम्बार्डेड। क्या था? लोडेड विद गारलैंड्स, लोग, गारलैंड माने होता माला, लोड माने पहन लेना, यानी मालों से लदे हुए थे, यानी उनको इतना माला पहना दिया गया था। जो लोग जाते थे मिलने गए थे, सब लोग माला लेकर गए थे। उनके स्वागत में लोगों ने उन्हें क्या किया था? बहुत ज़्यादा माला पहना दिया था, गारलैंड पहना दिया था। एंड बॉम्बर्ड बाय क्वेश्चंस, उनके ऊपर प्रश्नों का बौछार किया जा रहा था, बमबारी किया जा रहा था, यानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे। फ्रॉम द प्रेस,
प्रेस के द्वारा ही समहाउ, वो किसी तरह से, समहाउ माने किसी तरह से, मेड हिज वे टू द वेटिंग कार, जो उनका कार वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, किसी तरह से वो अपने कार तक आए। क्या था, जब वो लंदन से लौटे तो क्या हुआ, उनके दोस्त, उनके सखा सहपाठी और जो भी लोग सहायक थे सब लोग उनके स्वागत करने के लिए आ गए। इसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा माला पहना दिया गया और प्रेस के लोग, मीडिया के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न करने लगे। उसके बाद इतनी भीड़ में वो किसी तरह से जो उनका कार वेट कर रहा था वहाँ तक पहुँचे। ओके प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग पूरा वीडियो भी देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और यदि पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखेंगे। थैंक यू।